हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसोलिडेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और वेरियस डेफिनेशन। तो आज हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चीज पे आते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है कंसोलिडेशन के केस में। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब भी होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है शेयर्स और जब कंट्रोल एक्वायर करती है सब्सिडरी कंपनी में, तो उस डेट के पहले के जो भी प्रॉफिट होते हैं, एक्वायर करने के पहले के प्रॉफिट रेवेन्यू कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, और एक्वायर करने के बाद के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं। तो जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन में जिस टाइम उसने एक्वायर किए हैं शेयर, उसके पहले के प्रॉफिट वो होते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और जो उसके बाद के प्रॉफिट होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। दिस बेसिक, ये हमारा बेसिक डिफरेंस है कि कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट दो हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जो सेम थिंग एक्वायर करने के डेट के पहले के जो भी प्रॉफिट्स थे वो हमारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। और रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? जब भी होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है शेयर और उस टाइम सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स का कोई रिवैल्यूएशन होता है, तो रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस भी कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक क्या हुआ, कैपिटल प्रॉफिट में दो होता है, एक तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन। अब देख, ये तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में। अब हमें देखना है कि इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं। रिवैल्यूएशन का तो इजी है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इतनी असेट एट द टाइम ऑफ परचेज, रिवैल्यूएशन के टाइम ये असेट बढ़ी और कम हुई। ये हमें देखना है मेन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारी बैलेंस शीट, सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 दिसंबर 2016 की। ओके, और होल्डिंग कंपनी ने जो उसके शेयर खरीदे वो खरीदे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2016। तो अब प्री एक्विजिशन, अब हमें देखना है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? एक्वायर करने के टाइम पे जो भी सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट होते हैं वो सारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। तो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किए हैं 31 दिसंबर को, और हमें 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दे रखी है। उसमें हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, पी&एल दे रखा है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है। तो एज पर डेफिनेशन, जब भी एक्वायर करने के टाइम जो भी बैलेंस होता है रिजर्व प्रॉफिट, वो हमारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। तो हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन है 31 दिसंबर, बैलेंस शीट भी हमें 31 दिसंबर की दे रखी है, तो उसके बैलेंस में जो भी प्रॉफिट है वो हमारा हो गया कैपिटल प्रॉफिट। ओके, अब ट्रिकी सिचुएशन कहाँ आती है? जब हमें बैलेंस शीट दे रखी हो 31 दिसंबर की, ओके, बट उस कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर की है शेयर सपोज 1 जुलाई को। अब बैलेंस शीट हमारे पास 31 दिसंबर की है, जबकि एक्वायर किया था उसने 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई की बैलेंस शीट मतलब 1 जुलाई, और उसके जो पहले के प्रॉफिट है वो हमारे होंगे कैपिटल प्रॉफिट। 1 जुलाई के बाद के जो भी प्रॉफिट होंगे वो हमारे प्रॉफिट होंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन के, एक्वायर करने के टाइम के पहले के प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, बाद के प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट। अब इस केस में हमने 1 जुलाई को एक्वायर किया है, बट हमारे पास बैलेंस शीट हमें 31 दिसंबर की दे रखी है। तो उस टाइम हम ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कि इस डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम कितने कितने रिजर्व थे, रिजर्व की वैल्यू क्या थी। क्योंकि ये जो रिजर्व दे रखे हैं ये तो 31 दिसंबर के हैं, तो ये कुछ रिजर्व के लिए जनरली जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वगैरह के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि एट द टाइम ऑफ परचेज क्या क्या बैलेंस था। पी&एल का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पी&एल में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। तो सपोज करंट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है,
अब हम देख सकते हैं कि पूरे 12 मंथ्स का प्रॉफिट 1 लाख है, तो जनवरी से जुलाई तक 6 मंथ्स का कितना हुआ, तो वो 50,000। तो 50,000 वो हमारा प्रॉफिट हुआ प्री एक्विजिशन, और बाकी का जो 50,000 है वो पोस्ट एक्विजिशन है। तो जो पार्ट प्री एक्विजिशन है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा, और जो पार्ट पोस्ट एक्विजिशन है वो होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा गया, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी क्लियर। ओके, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक ये सिर्फ सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट बना रखी है, और बैलेंस शीट डेट है 31 दिसंबर 2016। इक्विटी से कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 1,50,000, P&L 1,20,000, क्रेडिटर 1,40,000, लैंड, मशीन, स्टॉक, डेटर एंड कैश। ठीक है, शेयर एक्वायर में 1 जुलाई 2006। एक्विजिशन डेट्स डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 2016। तो 1 जुलाई 2016 के पहले के प्रॉफिट हमारे कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, उसके बाद के प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं। ओके, ये है कुछ रिवैल्यूएशन दे रखा है, लैंड डिक्रीज बाय 20,000 एंड मशीनरी की वैल्यू है 3 लाख। तो ये रिवैल्यूएशन कब होता है, ऑन द डेट ऑफ परचेज। तो ऑन द डेट ऑफ परचेज असेट का रिवैल्यूएशन हुआ था, और लैंड डिक्रीज हो गई 20,000 से, मशीनरी की वैल्यू थी 3 लाख। डेप्रिसिएशन रेट है 10%, P&L बैलेंस है एज ऑन 1 जनवरी 2016। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 30,000। ओके, जनरल रिजर्व के बारे में हमें कुछ बोल नहीं रखा है, अगर कुछ बोल नहीं रखा है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो प्री एक्विजिशन ही है। ठीक है, तो अब हमें, अब देखिए 1 जुलाई है, तो मतलब 1 जनवरी से 1 जुलाई का हमारा प्री पीरियड हो गया, प्री एक्विजिशन, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर का हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो गया। ओके, तो अब हमें सबसे पहले कैपिटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो कैपिटल प्रॉफिट में हम देखते हैं कि 1 जुलाई को क्या क्या बैलेंस था। तो जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस ही था। ओके, क्वेश्चन में आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं रखा है, कि जो जनरल रिजर्व है वो प्री एक्विजिशन है। तो जनरल रिजर्व 1,50,000। ओके, अब हमें देखना है P&L का हमें ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी का दे रखा है, तो 1 जनवरी का है वो मतलब इस डेट के पहले का है, तो एनीवेज प्री एक्विजिशन है। प्री एक्विजिशन मींस कैपिटल है, कैपिटल प्रॉफिट 30,000। ठीक है, हमारे P&L का बैलेंस है 1,20,000, उसमें से 30,000 ओपनिंग बैलेंस है। इट मींस जो 90,000 है वो करंट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट है। अब करंट ईयर का प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांटना है, प्री एंड पोस्ट। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 6 मंथ्स, और 1 जुलाई से 6 दिसंबर 31 दिसंबर 6 मंथ। तो ये जो 90,000 है इसको हमें दो हिस्सों में बांटना है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा प्री है, पोस्ट है। तो 90,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 45,000 ये हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ। तो ये P&L का पार्ट हुआ, करंट ईयर P&L। तो अभी हमने क्या किया, जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस था, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ। P&L का ओपनिंग बैलेंस हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। करंट ईयर का जो P&L प्रॉफिट, P&L का बैलेंस था 1,20,000, ओपनिंग था 30,000। तो हमें पता चल गया करंट ईयर इस साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया है 90,000। अगर 90,000 प्री है, पोस्ट है, तो हमने जितने मंथ है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि 6 महीने का पीरियड है प्री एक्विजिशन, सो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 45,000 हमारा ये आ गया। तो हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर ली। ओके, अब बात आती है रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन के लिए बोला है कि ऑन द डेट ऑफ परचेज लैंड की वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 20,000। तो रिवैल्यूएशन भी हमारे कैपिटल प्रॉफिट के पार्ट है, बट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव है। तो
तो -20,000 रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। और फिर दे रखा है मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज 3 लाख। ये बहुत ही यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है। ऑन द डेट ऑफ परचेज मशीनरी की वैल्यू थी 3 लाख। ऑन द डेट ऑफ परचेज, ऑन द डेट ऑफ परचेज में 1 जुलाई को उसकी वैल्यू थी 3 लाख। तो अब हमें देखना है कि वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा वैल्यू उसकी है कितनी। उस मशीनरी की वैल्यू 1 जुलाई को कितनी थी। इस और लैंड के केस में उसने ऑलरेडी दे रखा है कि इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ, बट यहाँ मशीनरी के केस में उसने इंक्रीज और डिक्रीज नहीं दिया है क्वेश्चन में, यहाँ उसने वैल्यू दे रखी है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कितना रिवैल्यूएशन हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और किस डेट को, 1 जुलाई को। तो उसके लिए हमें 1 जुलाई को बुक वैल्यू क्या थी वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है मशीन की, ये तो 31 दिसंबर की है, मतलब ये डेप्रिशिएट होके आया है। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की पड़ेगी कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। ओके, तो यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं। 2,25,000 ये है, और हमें डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 10%। तो ये डेप्रिसिएट होने के बाद की वैल्यू थी 90 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 2,50,000। 2,50,000 इसका ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 जनवरी 2016, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन लग के आया, डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, तो डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 हमें ओपनिंग बैलेंस मिल गया। बट ये तो ओपनिंग बैलेंस है 1 जन, हमें चाहिए वैल्यू 1 जुलाई को। तो इस पे हमें कितना 10% डेप्रिसिएशन लगाना है 6 महीने का, जुलाई तक की वैल्यू लाने के लिए। सो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 6/12, तो ये कितना हुआ, तो ये हुआ 12,500 डेप्रिसिएशन। तो 2.5 लाख हमारी ओपनिंग वैल्यू थी आधे साल का, मीन्स 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन है 12,500, तो 1 जुलाई को उसकी वैल्यू थी 2,37,500। ये हमारी वैल्यू थी मशीनरी की ऑन द डेट ऑफ परचेज, ये वैल्यू। और जबकि रिवैल्यूएशन कितना हुआ 3 लाख, तो 2,37,500 वैल्यू थी, रिवैल्यूएशन हो गया 3 लाख, मीन्स इंक्रीज कितना हुआ 62,500। रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी। तो ये हमारा टोटल कैपिटल प्रॉफिट होगा। एक बार वापस बताता हूँ, जनरल रिजर्व अगर कुछ नहीं दे रखा तो मान सकते हैं कि वो प्री एक्विजिशन ही है, मींस ओपनिंग बैलेंस ही है। तो जनरल रिजर्व हमने सेम ले लिया। P&L ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था 1 जनवरी का, वो ले लिया। अब प्रॉब्लम थी हमें करंट ईयर में, क्योंकि उसने मिड में खरीदा है, तो हमें ज्ञात करना था कि 1 जुलाई को डेट ऑफ एक्विजिशन को कितना प्रॉफिट था। तो उसके लिए हमने देखा करंट ईयर का प्रॉफिट 120 माइनस 30 90,000 था। फिर हमने मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया कि डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का प्रॉफिट लिखना था, तो वो इधर ऐड कर दिया। लैंड का कितना इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है वो दे रखा था। मशीनरी में इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें वैल्यू दे रखी थी कि इतनी वैल्यू रिवैल्यूड अमाउंट दे रखा था। तो हमें पहले कैलकुलेट, हमें देखना कि इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ। तो इंक्रीज और डिक्रीज देखने के लिए हमें 1 जुलाई को एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसकी वो कैलकुलेट करनी थी। इसलिए हमने पहले ओपनिंग वैल्यू कैलकुलेट की, फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस 6 महीने का लगा के उसकी वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई कैलकुलेट की, फिर देखा कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो गया। तो ये जो टोटल है ये हमारा होगा कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट आगे जाके डिवाइड होता है कि कितना हिस्सा इसमें होल्डिंग कंपनी का है, कितना हिस्सा इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर का है। तो जितना भी परसेंट, सपोज 80% अगर होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर कर रखा है, तो इसकी टोटल उसका 80% होल्डिंग कंपनी का शेयर, उसका 20% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर। ये अभी और आगे डिस्कस करेंगे कि होल्डिंग और माइनॉरिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये थी हमारी कैलकुलेशन कैपिटल प्रॉफिट के लिए। अब हमें देखना है रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है।
तो रेवेन्यू प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आफ्टर द डेट ऑफ परचेज, तो आफ्टर डेट ऑफ परचेज हमारा प्रॉफिट यही था कि जो 90,000 इस साल का प्रॉफिट था उसमें 6 महीने का प्री था, तो बाकी 6 महीने का मतलब सेम अमाउंट 45,000 ये था। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन हो रहा है मशीनरी का, ठीक है, रिवैल्यूएशन हुआ है और उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो इस रिवैल्यूएशन के कारण जो भी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगता है वो इधर से लेस हो जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट में से। तो हमारा दो डेप्रिसिएशन कितना है, वैल्यू उसकी थी 3 लाख, ठीक है, 3 लाख वैल्यू थी 1 जुलाई को, तो उस पे हमारा डेप्रिसिएशन 10% मल्टीप्लाई 6 by 12 मींस इट शुड बी 15,000। 15,000 का मैं डेप्रिसिएशन लगना है इन 6 महीने के बाद, मींस इस डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हमारा 15,000 डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था रिवैल्यूड अमाउंट पे, बट हमारा डेप्रिसिएशन लगा कितना, वो हमारा लगा 12,500, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू थी हमारी 2,50,000 और टोटल क्लोजिंग वैल्यू थी 2,25,000, तो 25,000 का हमारा टोटल डेप्रिसिएशन लगा, उसमें से ये 12,500 था प्री, ओके, तो जो बाकी 12,500 था वो पोस्ट, तो 15,000 डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था और हमारा डेप्रिसिएशन लगा 12,500 पोस्ट, ओके, तो ये तो डिफरेंस है 2,500, ये इधर से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। एक बार वापस बताता हूं, देखिए जो रिवैल्यूड होता है, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो होता है कैपिटल प्रॉफिट, बट उस रिवैल्यूएशन के कारण डेप्रिसिएशन में जितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस से प्रॉफिट से एडजस्ट। तो हमारी वैल्यू बढ़ के 3 लाख हो गई थी, 3 लाख हुई थी, तो आइडियली डेप्रिसिएशन फिर 3 लाख पर रखना चाहिए था, तो उस हिसाब से उन 6 महीने का जुलाई से दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन होना चाहिए 15,000, बट जो डेप्रिसिएशन था जुलाई से दिसंबर तक का वो था 12,500, तो ये 2,500 का एडिशनल डेप्रिसिएशन है, तो ये इस प्रॉफिट में से एडजस्ट होगा पोस्ट प्रॉफिट में से, तो वो हो जाएगा 42500, ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इस तरह से हमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। ऑल्दो कई बार क्वेश्चन में डिविडेंड भी दे रखा होता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, तो डिविडेंड वाला कंसेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली इस तरह से हमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। और अगेन आगे ये रेवेन्यू प्रॉफिट भी होल्डिंग कंपनी में होल्डिंग और माइनॉरिटी के शेयर में डिवाइड हो जाता है कि कितना होल्डिंग का है कितना माइनॉरिटी का है। सपोज 80 है तो 80% इसका है, 20% इसका। वेल ये चीजें तो हमें भी आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में यही था कि कैसे हमें कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और कैसे रेवेन्यू प्रॉफिट। आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप प्लीज एक बार इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, तो प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।